हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या सीखा था? एक्सपांशन, राइट। एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यही दो फॉर्मूला यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में, a प्लस बी द होल क्यूब का एंड दूसरा कौन सा है a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन में मैंने आपको सिखा दिया है, इसके ऊपर हम लोग ने सम्स भी कर लिए थे। अब इनको साथ में यूज करना है और हमें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा रखा है? 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हमारे पास a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है और a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा? a प्लस बी द होल क्यूब का। तो a के जगह पे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। b के जगह पे क्या हो जाएगा? b आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें इसको लिखना है। तो पहला क्या है? a क्यूब, तो a क्या है हमारा यहाँ पर? 2a का क्यूब बराबर, फिर प्लस 3a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर, फिर क्या है? b, तो b है यहाँ पर, प्लस 3 a के जगह पे क्या हो जाएगा? 2a, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब तो b का क्यूब। ये हम लोग ने पहला ब्रैकेट लिख लिया। ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया। अब बीच में माइनस किस आएंगे? तो हम लोग माइनस दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ 2a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, अंदर जाके ये जब जाएगा तो साइन सबकी चेंज होगी। ठीक है, तो ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग यहाँ पर a माइनस बी, तो यहाँ पर a के जगह पे क्या आ जाएगा? 2a, b के जगह पे b रहने वाला है तो a क्यूब आएगा, यानी पहला हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं इसको। तो 2a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, फिर b आ जाएगा, तो b क्या है मेरा? b है, फिर प्लस 3a के जगह पे 2a और b के जगह पे b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लिया हम लोग ने। ठीक है, यहाँ a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया और यहाँ a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। करेक्ट। नाउ अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। 2a का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और a क्यूब एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 3 जा 12 और a स्क्वायर b, ये सब हम लोग ने पहले भी करके रखा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर प्लस 3 इंटू 2 6a b का स्क्वायर, राइट। लास्ट में b क्यूब है तो b क्यूब, राइट। हो गया ये पहला। नेक्स्ट माइनस के साइन एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8a का क्यूब, राइट, माइनस 3 4 12 a स्क्वायर b प्लस 3 2 6 a b का स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग ने अरेंजमेंट कर लिया पूरा का पूरा। नाउ अब आगे बढ़ेंगे। 8a का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये जो माइनस आएंगे ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर 8a क्यूब जो लिखा है उसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब कौन सी साइन है? प्लस प्लस माइनस होता है, तो 8a का क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो 12a स्क्वायर b, यहाँ भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 6ab स्क्वायर, लास्ट में माइनस माइनस प्लस, तो b की पावर 3, राइट। अब हमें देखना है कि लाइट टर्म्स कौन से यहाँ पर है सेम दिखने वाले। 8a का क्यूब देके रखा है तो 8a का क्यूब और कहीं है? हाँ, यहाँ पर है, और ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है तो ये दोनों कैंसल बराबर। फिर दूसरा 12a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b हाँ यहाँ पर है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? एडिशन में आ जाएंगे, तो इनको एडिशन में लिख लेंगे हम लोग। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24 a स्क्वायर b एज इट इज। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है? 6ab का स्क्वायर,
तो यहाँ है 6ab का स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस कैंसल, बराबर लास्ट में प्लस बी क्यूब है और यहाँ भी प्लस बी क्यूब है, तो दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो कौन से टर्म्स हो गए ये, लाइक टर्म। इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 1 + 1 2 और बी क्यूब एज इट इज। पूरा टर्म उन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया। यही था हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर है कैसे आपको a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला और a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। करते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखे रखा है क्या, 3r - 2k का होल क्यूब प्लस 3r + 2k का होल क्यूब। अब यहाँ पर पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, करेक्ट, a - b द होल क्यूब का लगेगा, और दूसरे में a + b द होल क्यूब का। जैसा फर्स्ट सम किया वैसे इसको भी करना है, ठीक है। तो पहले a - b द होल क्यूब के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो a क्या हो जाएगा 3r, तो a - b तो क्या है a क्यूब है पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 3r का क्यूब, फिर माइनस 3a² यानी 3r का स्क्वायर, फिर b है तो b क्या है हमारा 2k, फिर प्लस 3a दे के रखा है तो a क्या है 3r और b क्या है 2k का स्क्वायर, राइट, माइनस b क्यूब यानी 2k का क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। बीच में साइन क्या दे के रखा है, प्लस दे के रखा है, ठीक है, तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको सेकंड ब्रैकेट को, सेकंड वाले को जो है ब्रैकेट में लिखना है तो लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, अदर देन डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस की साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्ट लिखते हैं a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो वापस यहाँ क्या हो जाएगा 3r का क्यूब प्लस 3a² होता है तो 3r का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या है 2k, प्लस क्या हो जाएगा 3a होगा 3r, b का स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, और लास्ट में 2k का क्यूब, राइट, यही होता है। अब नेक्स्ट इसको रिजॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27r का क्यूब माइनस मैंने क्या किया था 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 = 18, 18 3 = 54, तो 54r का स्क्वायर इंटू k बराबर r का स्क्वायर और k बचा था, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 = 12 एंड 12 3 = 36, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग ने, तो 36r इंटू k स्क्वायर बराबर, ये r सिंपल था और k का स्क्वायर था तो k स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट माइनस 2k का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 और k क्यूब एज इट इज, प्लस 3r का स्क्वायर 3r का क्यूब तो 27 फिर से आ जाएगा 27r का क्यूब, प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा 54r² k आ जाएगा, तो 54r² k हो जाएगा, प्लस 36r² हो जाएगा 36r² एंड प्लस क्या हो जाएगा 8k का क्यूब बराबर, ठीक है। एक को आपने रिजॉल्व कर लिया, वैसे ही आपका दूसरा भी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऐसे प्लस माइनस का ही फर्क है, ठीक है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो आपका वैल्यूज वही रहने वाला है। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन कौन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ 27r³ सेम है और यहाँ भी 27r³ सेम है, ठीक है, तो 27 + 27 क्या हो जाएगा 7 7 14 एंड 1 कैरी 54r³, राइट, माइनस 54r² k, और कहीं है क्या, हाँ यहाँ है, लेकिन ये क्या है प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसल, राइट, 36r k का स्क्वायर और यहाँ भी क्या है 36r k का स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव में दोनों है तो प्लस हो जाएंगे, तो 36 + 36 कितना होगा 72r k का स्क्वायर बराबर, लास्ट में माइनस 8k का क्यूब प्लस 8k का क्यूब, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्या देके रखा है 4a - 3 द होल क्यूब, और बीच में क्या है नेगेटिव के साइन है, माइनस के साइन है, और क्या है 4a + 3 द होल क्यूब, राइट। तो पहला कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है a - b द होल क्यूब का, राइट।
तो पहले a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग लगा लेते हैं, तो आ जाएगा 4a का क्यूब बराबर a क्यूब होता है माइनस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर बराबर, फिर b आता है तो b क्या है 3 है यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस 3a क्या आएगा 4a और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, लास्ट में नेगेटिव राइट माइनस b क्यूब, तो b क्या है 3 है तो 3 का क्यूब। ये हम लोग ने पहला ब्रैकेट रिजॉल्व कर लिया। अब यहाँ बीच में साइन कौन सी है माइनस की, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा सेकंड वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस की साइन थी तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था, जब भी बीच में माइनस आएगा तो आपको ब्रैकेट बना के लिखना है क्योंकि अंदर की साइन आगे चल के चेंज होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, नेगेटिव की साइन डाल दी बीच वाली, अब स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a का क्यूब राइट प्लस 3a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, b क्या है 3 है प्लस 3a तो a क्या है 4a इंटू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब तो b का क्यूब यानी 3 का क्यूब। ये हो गया, हम लोग ने फॉर्मूले के हिसाब से सबको अरेंज कर लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का क्यूब कितना होगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, तो 64a का क्यूब बराबर माइनस हम लोग क्या कर रहे थे 4a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 3 जा 9, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144 a स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ पर प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 इंटू 9 108, 3 का स्क्वायर है बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 3 जा 12 होता है 12 इंटू 9 108, तो 108 और बचा क्या है a बराबर, लास्ट में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये हम लोग ने फर्स्ट ब्रैकेट रिजॉल्व कर लिया। अब सेकंड ब्रैकेट सेम ही आने वाला है, ठीक है, इसके जैसा ही आएगा सिर्फ साइन का डिफरेंस। तो पहला क्या होने वाला है 64a का क्यूब, बीच में क्या साइन है प्लस, इसका आंसर क्या आया था 144 a स्क्वायर, एक निकाल लीजिए दूसरा आपका आ जाएगा, सिर्फ साइन ध्यान रखना यहाँ प्लस है, फिर 108 a बराबर, लास्ट में क्या है b क्यूब प्लस में 27, ठीक है, सबको लिख लिया हम लोग ने। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर प्लस 108a माइनस 27। अब साइन अंदर जाएगा, 64a क्यूब क्या है कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस 64a क्यूब माइनस प्लस माइनस तो माइनस 144a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो 108a माइनस प्लस माइनस 27, ठीक है क्लियर है। अब देखना क्या है इस सेम कौन सा है, ठीक है, ताकि अगर कैंसल आउट होते रहेंगे तो कैंसल आउट करें उनको और साथ में लिख सकते हैं तो साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पहला क्या है 64a क्यूब, 64a क्यूब और कहीं है यहाँ पर है, तो ये प्लस में ये माइनस में है तो ये दोनों कैंसल राइट, 144a स्क्वायर माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी देते हैं हम लोग माइनस की, और फॉर्म क्या करना है एडिशन और साइन देनी है नेगेटिव की, तो 144 एंड प्लस 144 कितना हो जाएगा 288a स्क्वायर बराबर, नेक्स्ट प्लस 108a माइनस 108a तो ये कैंसल बराबर, माइनस 27 माइनस 27, फिर से नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ है तो क्या करेंगे परफॉर्म एडिशन करेंगे और साइन किसका देंगे नेगेटिव का, यहाँ नेगेटिव दे देते हैं साइन, 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा 54, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमें देके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला फॉर्मूला किसका लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब एंड दूसरा किसका लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो पहला क्या होगा a क्यूब होगा यानी 5x का होल क्यूब बराबर, फिर माइनस आएगा 3a का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, फिर b तो b क्या है 7y है, फिर प्लस आएगा 3 a क्या है 5x एंड b का स्क्वायर यानी 7y का
स्क्वायर बराबर, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव b का क्यूब होता है, मतलब माइनस b का क्यूब यानी 7y का क्यूब, राइट। ये हम लोग ने पहला फॉर्मूला लिख दिया। अब बीच में क्या साइन है, प्लस की साइन है, तो हमें ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये प्लस लिख दिया। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो फिर क्या होगा 5x का क्यूब प्लस 3, राइट, a स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर बराबर, एंड b क्या हो जाएगा 7y प्लस 3, a मतलब 5x एंड b मतलब 7y द होल स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब यानी 7y का होल क्यूब, राइट। ये हम लोग ने अरेंज कर लिया। अब सिर्फ सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125 x की पावर 3 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के साइन पहले दे देते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 इंटू 7 कितना होता है 75, 5 7 35, 3 कैरी 7 7 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 50 51 52, तो 52, ठीक है। 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52, तो 525 x की पावर 2 इंटू y बराबर, लास्ट में प्लस 3 5 15 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 15 कितना हो जाएगा 49 इंटू 15 बराबर, 9 5 45, 4 कैरी 5 4 20 प्लस 4 24, 0 9 4 5, ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 7 8, ठीक है। 4 प्लस 3 7, माय मिस्टेक, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है, 735, तो 735 बराबर 735 x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 y की पावर 3 बराबर, बीच में क्या थी प्लस की साइन थी, तो प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ भी सेम हो जाएगा 5x का होल क्यूब यानी 125 x की पावर 3 प्लस ये कितना आया था 525 x स्क्वायर इंटू वाई प्लस ये कितना आया था हमारा 735 x इंटू वाई स्क्वायर, और लास्ट में 343 y की पावर 3। क्लियर है। अब सिर्फ चेक क्या करना है कौन सा सेम है। 125 x क्यूब है, यहाँ भी 125 x क्यूब है, इसके आगे भी कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ भी साइन क्या है प्लस है, मतलब दोनों क्या करेंगे ऐड होंगे, तो 125 और 125 कितना हो जाएगा 250, हाँ कि ना, और x की पावर 3 बराबर, नेक्स्ट माइनस 525 x स्क्वायर y, और कहीं है हाँ यहाँ है 525 x स्क्वायर इंटू y, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही प्लस हैं, तो साइन किसकी हो जाएगी प्लस की आ जाएगी, और ऐड हो जाएंगे 5 प्लस 5 कितना होगा 10, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 7 प्लस 7 कितना होता है 14, और लास्ट में आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। अब नेगेटिव माइनस 343 y की पावर 3 प्लस 343 y की पावर 3 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कैसे आपको a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है और a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। क्लियर है, ठीक। सो आज जो हम लोगों ने चारों सम्स देखे, अगर वो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के साथ, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।